अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद है ऑनलाइन क्लासेस के इस 28वें लेक्चर में। हमने इससे पहले लेक्चर में टू जो है उसका चौथा लेसन स्टार्ट किया था, पहला हिस्सा। तो आज हम उसका दूसरा हिस्सा जो इसको मुकम्मल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हमने जो पढ़ा था अब तक उसको थोड़ा सा रिकैप्सुलेट कर लें। राइटर इनफैक्ट इस लेसन में अपने बचपन के हवाले से कुछ यादें शेयर करता है कि किस तरह, अगरचे वो खुद तालिब इल्म नहीं था, लेकिन फिर भी स्कूल का जो बोझ था उस पर हमेशा छाया रहता। हमेशा जो है ऐसे इसको महसूस होता कि कभी भी मुझे जो है ना आज़ादी नहीं मिली। तो छुट्टियों के हवाले से उसके कुछ तासुरात थे कि सैटरडे और संडे की छुट्टियाँ होती थी। फ्राइडे नाइट जो है उसके लिए ब्लेस्ड नाइट थी, सबसे बेस्ट नाइट थी। और इसी तरह जो मंडे था, क्योंकि दोबारा से स्कूल जाना होता था, तो वर्स्ट डे जो था उसके लिए वो मंडे का दिन हुआ करता था। तो आज हम अगले हिस्से को पढ़ेंगे, लेकिन अगले हिस्से को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब है ब्रेक, किसी चीज़ में वक्फा आ जाना, छुट्टी हो जाना। अनफोर्सीन, अनफोर्सीन है जिसकी तवक्को ना हो, गैर मुतवक्को, अनएक्सपेक्टेड। प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग पिछला, गुज़श्ता, प्रीवियस। और डिसमिस जैसे ये नाउन है, डिसमिसल बंद हो जाना, स्कूल का बंद हो जाना। क्लोजर, एंड। क्राइसिस किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कहते हैं, मुश्किल जो बहरानी कैफियत है। चैलेंजिंग, लग्जूरियस शाहाना तरीके से, लग्जूरियसली शाहाना तरीके से, लैविशली इसके लिए वर्ड है। ओकेजनली, ओकेजन मौके को कहते हैं, और ओकेजनली बाज़-ओ-बात। रैंडमली और फेलिसिटी जो है खुशी को या तफरीक को कहेंगे हैप्पीनेस। कॉन्शियस, शौरी तौर पे यानी दानिस्ता, जानते बूझते। डिलीबरेट, क्या लफ्ज़ है? डेलिबरेट नहीं है, डिलीबरेट। स्ट्रेनुअस, लिबोरियस, सख्त, यानी जिसमें मेहनत की सख्त ज़रूरत हो। और लॉन्ग, लॉन्ग का एक मतलब लंबा है, एक मतलब इसका तमन्ना करना, ख्वाहिश करना, विश। मिथिकल, मिथिकल का मतलब है इमेजिनरी, यानी कि गैर हकीकी, जिसकी हकीकत ना हो। डिसअपॉइंटेड, थ्वार्टेड, मायूस, थ्वार्टेड। आउटस्कर्ट्स, सबर्ब्स, सबर्ब कहते हैं जो बैरून सर्कल का, दायरे का बैरूनी किनारा है, उसको आउटस्कर्ट्स कहते हैं। इंस्पायर्ड, मुतासर होना कहते हो आप, मोटिवेटेड। और मैं इसकी रीडिंग है वो करते हैं। तो उसमें जो ईस्टर की छुट्टियां थी उसके बारे में वो बता रहा था कि पहले ये छुट्टियां 3 हफ्तों की थी, यानी 21 दिन की, फिर ये 15 दिन की हो गई, और उसके बाद ये अफसोस की बात है कि ये छुट्टियां 10 दिन की रह गई। और आगे चल के कहता है कि इनका मुकाबला जो है उन छुट्टियों से नहीं हो सकता जो हमें छुट्टियां मिलती गर्मियों के मौसम में, यानी 2 महीने की छुट्टियां, उनका इसका कोई मुआवजा नहीं है। बट दी हॉलीडेज़ वर दी समर हॉलीडेज़, लेकिन हम जिसको छुट्टियां कह सकते हैं ना, वो थी समर हॉलीडेज़, गर्मियों की छुट्टियां। 2 months वेकेशन, 2 महीनों की छुट्टियां। वी गॉट, हमें मिलती इन दी समर टाइम, मौसम गर्मा में। एंड इट वॉज दीज मंथ्स टुवर्ड्स विच द होल ईयर मूव, और ये वो महीने थे कि जिनके इर्द गिर्द सारा साल घूमता रहता। These 2 months seemed a long time in those days. उन दिनों 2 महीने एक लंबा अरसा लगता था, long time, लंबा अरसा। Indeed, बेशक। I used to have the feeling that, मेरा ये एहसास हुआ करता था। माजी में किसी मुसलसल बात को ज़ाहिर करने के लिए used to का इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरा ये एहसास हुआ करता था for all practical purposes, हर तरह से। I could look forward to a period of permanent felicity, कि मैं तवक्को कर सकता हूँ, look forward कर
एक ऐसा वक्त कि जिसमें मुझे दायमी खुशी मिलेगी, मैं तवक्को कर सकता था कि ऐसा होगा गर्मियों की छुट्टियों में। आई वुड वॉक होम अक्रॉस दी मेडोज़, मैं खेतों में से होता हुआ घर की तरफ चलता। मेडोज़ मैदानों को कहते हैं। इन दी जुलाई सनशाइन, जुलाई की सनशाइन धूप में, बड़ी सख्त गर्मी होती है। वियरिंग माई समर स्कूल क्लोथ्स, अपने मौसमी गर्मा का जो यूनिफॉर्म है वो पहने हुए, ऑफ ग्रे क्रिकेट शर्ट, ग्रे रंग की ये क्रिकेट शर्ट नाम है, शर्ट पहने हुए, ग्रे शॉर्ट्स और ग्रे किस्म के ग्रे रंग के जो शॉर्ट्स यानी जो निकर हम उसको कहते हैं वो पहने हुए, एंड रेड वेटसन्स ब्लेज़र, और जो वेटसन कंपनी का नाम है, सुर्ख रंग का जो है वेटसन कंपनी का ब्लेज़र, ब्लेज़र आप कम बेश कोट को कह लो आप। एंड सेवर माई हैप्पीनेस विद कॉन्शियस रेलिश, सेवर इंजॉय, और अपनी खुशी को इंजॉय करता सोच सोच कर, कॉन्शियस यानी शौरी तौर पर सोच सोच कर कि अब छुट्टियाँ हैं। आई कुड हार्डली बिलीव दैट 3 strenuous school terms had indeed rolled away, मैं मुश्किल ही यकीन कर पाता कि 3 जो टर्म्स हैं स्कूल की वो रोल अवे यानी कि ख़त्म हो गई हैं। एंड दी लॉन्ग फॉर, और वो छुट्टियाँ जिनकी तमन्ना करता था, एंड ड्रीम्ड ऑफ, और वो छुट्टियाँ जिनके मैं ख्वाब देखता था, ऑलमोस्ट इट सीम्ड एट टाइम्स मिथिकल समर हॉलीडेज़, और मुझे बात का ऐसे लगता कि ये छुट्टियों की हकीकत नहीं है, ये एक तस्वुराती हैं। और एट हैंड, वो करीब आ गई, एट हैंड करीब आ गई है। अनस्पॉइल्ड एज येट, अभी तक वो ख़राब नहीं हुई, एक छुट्टी भी अभी उनमें नहीं ख़त्म हुई। लाइंग इंटैक्ट, और मुकम्मल तौर पर मेरे आगे पड़ी हुई है, इंटैक्ट मुकम्मल, एंड प्रॉमिसिंग अहेड मेरे आगे। इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू, ये ऐसी बात होती थी जिसके सच होने पर यकीन नहीं आता था कि ये बात सच है। विशेज़ डिडंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, हमारी नेक्स्ट जो हिस्सा है उसमें कुछ और ख्वाहिशों की बात करने लगा है। कहते हैं कि ख्वाहिशात जो है वो हमारी ज़िंदगी में पूरी नहीं होती, कम ट्रू पूरी नहीं होती। आई न्यू डैट, मुझे ये बात मालूम थी। ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड, मैंने अपना सारा बचपन जो था ना, इब्तदाई बचपन, लॉन्ग डेस्परेटली फॉर ए ट्राइसिकल, मैंने शिद्दत से, डेस्परेटली शिद्दत से तमन्ना की थी, ख्वाहिश की थी एक ट्राइसिकल 3 पहियों वाला साइकिल उसकी, विच माई पेरेंट्स कुड नेवर अफोर्ड, जिसको मेरे वालिदैन कभी अफोर्ड नहीं कर पाए। एंड लेटर दी विश वाज ट्रांसफर टू ए बाइसिकल, और बाद में ये ख्वाहिश 3 पहियों वाली साइकिल की ख्वाहिश एक बाइसिकल, ये 2 पहियों वाली साइकिल में तब्दील हो गई। एंड देयर टू आई वॉज परमानेंटली डिसपॉइंटेड, और यहाँ भी मैं मुस्तकिलन मायूस रहा, डिसपॉइंट मायूस, फ्रस्ट्रेटेड। आई बॉट माई फर्स्ट बाइसिकल फॉर माई सेल्फ, मैंने अपनी पहली बाइसिकल खरीदी थी अपने लिए व्हेन आई वाज 21, जब मेरी उम्र 21 साल थी, विद प्राइज मनी, इनामी रकम के साथ। आई हैड वन एट ईडनबर्ग यूनिवर्सिटी, जो मैंने ईडनबर्ग यूनिवर्सिटी में जीती थी, यानी कोई किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया, उसमें ये इसको इनाम मिला, उस रकम से इसने पहली बाइसिकल खरीदी। हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप्स, कितनी ही दफ़ा, हाउ ऑफन कितनी ही दफ़ा मैं मिठाइयों की दुकानों के बाहर खड़ा हो जाता, विद एम्प्टी पॉकेट्स, खाली जेबों के साथ, लॉन्गिंग फॉर ए पेनी और टू, 1 या 2 सिक्कों की हसरत करता, ख्वाहिश करता, टू मटीरियलाइज, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए संभव किसी तरह से। और हंग ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ ए क्राउड, हंग का मतलब खड़े हो जाना, और या फिर खड़ा हो जाता किसी हजूम के बाहर, अराउंड एन आइसक्रीम बैरो रेडी, एक आइसक्रीम की रेडी वाले के इर्द गिर्द, वंडरिंग वेदर दी आइसक्रीम मैन वुड बी मरेकुलसली मौजज़ाना तरीके, और हैरान हुआ होता कि शायद मौजज़ाना तरीके से जो ये आदमी है आइसक्रीम वाला, ये मुझसे मुतासर हो जाए टू ऑफर मी ए कॉर्नट और स्लाइडर फ्री। कॉर्नट जो है और स्लाइडर जो है ये नाम है आइसक्रीम के, ये मुझे मुफ्त में दे दे। दीज थिंग नेवर हैपेंड, लेकिन ये बातें कभी ना हुई। द फ्यू पेंस अ वीक पॉकेट मनी वी रिसीव्ड, चंद सिक्के जो हमें वहाँ हर हफ्ते मिलते पॉकेट मनी के तौर पे, वाज टू बी पुट इनटू अ मनी बॉक्स, वो मनी बॉक्स में डालने के लिए, गले में डालने के लिए होते हैं, इनसे बचाने के लिए होते हैं। एंड ड्यूरिंग आवर अर्ली चाइल्डहुड, और अपने इब्तदाई बचपन में, लाइनल, सिल्विया एंड आई नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवर्स, हमारे पास खर्च करने के लिए कुछ ना होता। येट समर हॉलीडेज डिड कम, लेकिन फिर भी समर और समर हॉलीडेज आ जाती। स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड, और स्कूल का खात्मा होता। एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ एट लास्ट, और हम अपने आप को बिल आखिर पाते, स्टैंडिंग बाई दी ट्रंक्स एंड सूटकेसेस, सूटकेसों ट्रंकों के पास खड़े घर जाने के लिए। तो बेटा जी ये आज ये कहानी हमने मुकम्मल कर ली।
अपने नेक्स्ट लेसन में इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।